अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कौसर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग टाइम विद कौसर। आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही मज़ेदार सी एक नए स्टाइल में मैंगो खीर, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बेहद मज़ेदार है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो मैंगो खीर बनाने के लिए हम ले रहे हैं 2 मीडियम साइज़ के आम। इसमें एक आम का हम पल्प निकाल लेंगे और एक आम के हम क्यूब्स काट लेंगे। इसके अलावा हम ले रहे हैं 4 टेबल स्पून चावल, जिसको 1 से 1.5 घंटा पहले मैंने भिगो लिया है और ये बिल्कुल अच्छे से नरम हो गए हैं। 1 टेबल स्पून साबूदाना, आधा कप चीनी, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ बादाम, थोड़े से कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ते और काजू, और दूध ले रहे हैं हम तकरीबन 1.25 लीटर। तो चले बनाना शुरू। और यहाँ चूल्हे पर मैंने पतीला चढ़ाया हुआ है, इसमें हम डाल देंगे दूध। ये 3 पाव दूध है। और ये जो बाकी है वो भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह बॉईल होने देंगे। तो लीजिए, दूध बॉईल हो गया है। तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट पका लेते हैं गाढ़ा होने के लिए, और आंच थोड़ी सी स्लो कर देते हैं। तो लीजिए, 15 से 20 मिनट हो गए हैं दूध को पकते हुए, और ये अच्छी तरह गाढ़ा हो गया है और इसमें मलाई भी अच्छी खासी आ चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चावल। चावल भी हमारे अच्छे से नरम हो गए हैं, इसी तरह हाथ से टूट रहे हैं। ये डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ये साबूदाना। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। चावल को मज़ीद अच्छी तरह गलने तक पका लेते हैं। तो चावल अच्छी तरह गल चुके हैं और ये गाढ़ी भी हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अभी ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी, इसको पकने देते हैं थोड़ी देर। 2-3 मिनट हो गए हैं इसको चीनी के साथ पकते हुए। चीनी मेल्ट हो गई है और चीनी की वजह से जो ये पतली हो गई थी, दोबारा ये गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये पिसे हुए बादाम। इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ये थोड़ी सी पिसी हुई इलायची और ज़ाफ़रान। तो फाइनली हमारी खीर रेडी हो चुकी है और बिल्कुल शादी हॉलों वाली खीर माशाल्लाह से रेडी हुई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं आम का पल्प। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। चीनी आपको कम या ज़्यादा चाहिए तो आप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, थोड़े से पिस्ते। और यहाँ अभी पल्प डालने के बाद हम थोड़ा सा इसको पका लेंगे, क्योंकि पल्प डालने के बाद ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, इसलिए थोड़ा गाढ़ा होने तक पका लेंगे। तकरीबन 6-8 मिनट। तकरीबन 6 से 8 मिनट पकाने के बाद ये कुछ इस तरह की हो गई है। ये गाढ़ी हो चुकी है, फाइनली रेडी हो चुकी है। तो अभी चूल्हा बंद कर देते हैं और फिर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारी बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही मज़ेदार सी और झटपट बनने वाली मैंगो खीर रेडी हो गई है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक आसान और सिंपल रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।